ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक्स। तो डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है? यह कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर होता है? डाई इलेक्ट्रिक्स होता क्या है, कंडक्टर कि इंसुलेटर? एनीवन? ये तो हम डाई इलेक्ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में कुछ बता सकता है? डाई इलेक्ट्रिक्स ये एक तरह का इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर होगा तो इसके तो डाई इलेक्ट्रिक से कोई भी हमारा दो है चार्ज का चाहे करंट का दोटा ट्रांसफर नहीं होगा, उसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि डिसलोकेशन ऑफ द चार्ज, इसमें क्या चार्ज का डिसलोकेशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर। ओके, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। हीट नहीं, करंट। आप जो बोले वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट नहीं, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ चार्ज, वहां पे चार्ज के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके ओके, तो इसके बाद क्या लिखेंगे? इट इज इंसुलेटर ड्यू टू विच देयर इज dislocation of charge due to insulator। ओके, यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हम आपको एक बात बताते हैं, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। ओके, ये क्या है? देयर इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आपको हम यहाँ पे दो पॉइंट देते हैं, एक देते हैं ये पॉइंट ए और यहाँ पे देते हैं एक पॉइंट बी। तो बताइए पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, VA का कि VB का? किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का कि बी का? एनीवन? कोई बता सकता है? ए का? कारण क्या है इसका? ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी के कंपेयर में, इसका कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, सभी को पता है। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये कोई एक स्फीयर है ए और ये क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या आपका है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसी के बगल में एक ठो जो है हम एक दूसरा स्फीयर ले आए बी। तो ये कैसा चार्ज होगा, अब इसका नेचुरल चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव की निगेटिव?
कांटेक्ट में नहीं है, नॉट इन कांटेक्ट। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज को जोड़ता है, हाँ, हम एक दूसरे मेटेरियल के सामने डालें जो कि अनचार्ज है शुरू में, तो उसका जो नेचुरल चार्ज होगा वो कैसा होगा? एनीवन? कोई नहीं बता सकता? देखिए यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज एक अनचार्ज के साथ आएगा तो ये इसका जोटा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये इतना बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? पर ये बताइए, ये समझ आ गया आपको? यही बात हम पूछ रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सभी ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू कितना होता है? CV? सभी पढ़ा? Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। अच्छा, तो आपका जो C का मान होगा वो कितना होगा आपका? Q बाई भी। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C का मान क्या होगा? Q बाई भी। तो यहाँ पे कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है प्लेट A से प्लेट B के तरफ। ओके, इसमें जो जा रहा है वो किधर जा रहा है? A से जा रहा है B के तरफ। ओके, तो अब कोई बता सकता है कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, A पे कि B पे? अगर हम आपको बस इतना हम कह दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है A से B के तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, A पे कि B पे? B पे। अभी अभी आप बताए हैं कि A जो होगा हाई पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल कौन होगा? जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास में हाई पोटेंशियल होगा जी, और जो निगेटिव होगा चार्ज होगा उसके पास लो पोटेंशियल होगा। तो अभी अभी आप बताए हैं कि ए के पास हाई पोटेंशियल है, तो जब ए के पास हाई पोटेंशियल है तो ए पे ना पॉजिटिव चार्ज होगा। आप भी तो इसको नहीं क्या सिग्मा पॉजिटिव, इसको नहीं क्या सिग्मा निगेटिव, क्योंकि कैपेसिटर वही होता है ना, दो की दो इक्वल चार्ज हो, आपको कुछ दूरी पर रखा हुआ हो दो प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं, तो हमारा जो चार्ज है पॉजिटिव प्लेट का वो कितना है? Q, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो भी होगा। लिख सकते हैं ना जी? अच्छा, अब देखिए ये हो गया। अब इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया हुआ है, ठीक है, तो अभी अभी आप देख के बताएं कि ये सिग्मा पॉजिटिव होगा और सिग्मा निगेटिव होगा। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। ओके, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक रख दिया दूसरे केस में।
between a parent cadet कैपेसिटर। हमने क्या कर दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो अब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो ये शुरू में क्या था, अनचार्ज था, लेकिन यहाँ पे इंडक्शन की वजह से जहां पे पॉजिटिव है यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा निगेटिव डैश कुछ भी इंड्यूस होगा। ओके, तो जहां पे पॉजिटिव के सामने निगेटिव इंड्यूस होगा और निगेटिव के सामने क्या होगा, पॉजिटिव इंड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पे इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा डायरेक्शन वो किधर होगा, बी से ए के ए से बी। शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड था ए से बी, अब डाइलेक्ट्रिक रख दिए हैं तो इसमें जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो किधर होगा, बी से ए तक होगा। तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं ना। इसमें किसी को दिक्कत, अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सही है ना। तो जो हमारा जो बाद का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी का मान क्यू माइनस क्या होगा, क्यू नोट माइनस क्यू, एक जो चार्ज हमारा जो इंड्यूस हुआ वो उसको कुछ घटाएगा। ओके, और डिवाइडेड बाई बी, ये हो जाएगा हमारा जो कैपेसिटेंस बाद का होगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्यू माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाई बी। तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बाद में घट जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक के रखने की वजह से जो होता है वो चार्ज जो होता है वो इंड्यूस होके अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर गया। ओके, और हमारा जो भी का मान होगा वो कितना होगा, कोई बता सकता है, ये बोर्ड और पूछता है, ये जो भी का मान होगा वो कितना होगा हमारा। ओके, तो देखो शुरू में जो शुरू की बात कर रहे हैं, ई नोट की बात कर रहे हैं, जब आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब आपका मान कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, जब नॉन डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, अब यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक आपके पास क्या होगा,
ई का मान कितना हो जाएगा आपका, ई नोड माइनस ई इंड्यूस। ओके, तो राइट साइड में था आपका शुरू का इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बाद में हो गया इंड्यूस हो गया, लेफ्ट साइड हुआ, तो आपका मान कितना पुट करेंगे, सिग्मा बाई 2 सिग्मा नोड माइनस सिग्मा डैश बाई 2 सिग्मा नोड, ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी पुट द डाइपोल between the two parallel plate capacitor. Okay, तो ये बातें सबको समझ में आ गई होगी। अब कोई आपसे पूछे कि डाइलेक्ट्रिक्स का मान कितना होगा, ओके, तो कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स इस कंडीशन, तो सुनिए, तो जो आपका जो डाइलेक्ट्रिक्स का डिफिनीशन होता है वो क्या लिखिएगा, इन द मैथमेटिकल व्यू के का मान, आपका जो के का मान होगा वो कितना होगा, ई नोट बाय ई डिवाइड, या फिर होगा बी नोट बाय बी, या फिर दूसरे फॉर्म लिख सकते हैं सी बाय सी नोट। ओके, तो अल्टीमेटली आप इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में क्या लिखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक्स इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अब्सेंस ऑफ डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल। ओके, या फिर होता है इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी इसमें लिखिएगा प्रेजेंस और अब्सेंस, ये दोनों का जो रेशियो आएगा कैपेसिटर का वो हो जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक्स, और यहाँ पे क्या लिखिएगा अब्सेंस बाय प्रेजेंस। ओके, तो यही दो चीजें यहाँ पे भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी होगा। ओके, डाइलेक्ट्रिक्स is the ratio of dielectrics is the ratio of electric field or potential in absence of dielectrics और and presence या फिर इसी के 10 उल्टा कह देंगे, इट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटर इन द presence and absence। It is the ratio of capacitor in the presence and absence। डाइलेक्ट्रिक्स। अच्छा, कोई पूछेगा कि पोटेंशियल का जो मान होगा वो कितना होगा, जैसे कि हमने जो है एक यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच की दूरी है डी, और हमने जो है टी दूरी के बीच में हमने क्या कर दिया कि टी दूरी के बीच में यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक्स रख दिया यहाँ पे पूरा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक रखा वो टी दूरी में रखा। ओके, और इसका जो है कि इसका मान कितना है हमारा के है। तो अब पूछेगा कि फाइंड पोटेंशियल। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे जो है बहुत बार कंफ्यूजन होता है। हाँ, इसका पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनीवन? इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो देखो, सिंपली जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है V/D। बस सिंपल भाषा में कुछ नहीं जानते हैं तो उतना फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तो आपका जो V का मान होगा वो कितना होगा? E/D। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का गुना करेंगे तो हमारा पोटेंशियल आएगा। इसमें क्या लिखेंगे? E। अब देखो, शुरू में डिस्टेंस कितना था? D था। ओके, तो D से गुना कर दिए और इसमें से कितना डिस्टेंस तक तुम्हारा कट गया? T डिस्टेंस तुम्हारा कट गया। इसमें से T डिस्टेंस कट गया तो D माइनस T, और इसमें जो है एक के डायनेटिक्स डालने की वजह से जो है आपका जो जो डिस्टेंस हो जाएगा बाद का कितना हो जाएगा? के टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस के टी। यही होगा आपका पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल कितना हो गया? ई डी माइनस टी प्लस के टी। ओके, ओके, तो इसमें आप क्या लिखिएगा? सिग्मा बाई 2 ε0 डी माइनस टी प्लस के टी। ये हो जाएगा आपका नेट पोटेंशियल आफ्टर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक्स इन अ मीडियम। ओके, ये एक तरीका है निकालने का आपका। बहुत सारा बच्चा जो होता है पढ़ता है कि V इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर। ओके, के क्यू बाई आर। ओके, तो बहुत सारा बच्चा को निकालते देखे बहुत सारा बच्चा, क्या हम भी तो अपने समय में थे इस तरह से निकालते थे, के क्यू बाई डी माइनस टी प्लस टी के। ओके, और निकालने का ये भी सोच सकते हैं ना कि हमें जो है पोटेंशियल के बारे में क्या पता है? के क्यू बाई डी पता है। तो हम सिंपली लिखते हैं के क्यू डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस के, जो कि एक तरीका बिल्कुल ही गलत है। यह मिसकंसेप्शन आ सकता है, तो एक तरीका को कभी नहीं अपनाना है। डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला इन योर एग्जाम। ओके, तो जब भी हमको जो है डायनेटिक्स की वजह से पोटेंशियल निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? जब भी निकालना होगा कि V इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा बाय 2 ε0 डी माइनस टी प्लस के टी। ओके, इसी बात पे जो एक क्वेश्चन करते हैं, एक मतलब सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाते हैं कि देखिए यहाँ पे कैपेसिटर है, इस पे जो चार्ज है सिग्मा प्लस और इस पर चार्ज है सिग्मा माइनस, चार्ज डेंसिटी। और इसमें हमने क्या कर दिया? एक डाइलेक्ट्रिक्स रखा, और इस डाइलेक्ट्रिक्स का मान कितना है आपका? 2 है। ओके, और यह इसकी दूरी कितनी है आपकी? 2 सेंटीमीटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की दूरी आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको बताना है कि अगर शुरू में जो है आपका पोटेंशियल V नोड है, V नोड आपका क्या है? इनिशियल पोटेंशियल, तो बाद का पोटेंशियल कितना होने वाला है? कोई बता सकता है? एनीवन? ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो है बोर्ड एग्जाम में तो पूछता ही है कि सब नॉर्मल क्वेश्चन है, भले क्वेश्चन आउट होता है इसका बट अलग होता है। अगर क्वेश्चन आउट ना होगा तो अभी नीट में बोर्ड पर पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन। VF का मान कितना होगा? V नोट का मान कितना है आपका? सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आपका जो भी का मान होगा वो कितना होगा बाद का, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू 4 ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2, यही ना होगा दी। तो बाद का भी का मान कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और इधर गया क्या गया, -2 और +2 क्या था, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 3, देखिए 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 2 दूनी 4, 4 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब दोनों का रेशियो निकाल लो कितना आता है, V नॉट बाई V। तो सिग्मा बाई 2 से नोट कट गया, ऊपर में 4 V नोट के सामने और B के सामने 6, तो आपका जो V का मान होगा वो कितना होगा, 1.5 V नोट। ये बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई। पोटेंशियल निकालना समझ गए पहले प्लेट कैपेसिटर का, अगर बीच में डायनेटिक्स रख देंगे तो भी का मान फिर से कहे तो यह भी इधर जाएगा और यह भी नोट इधर ही रहेगा, तो बी का मान कितना होगा, 6/4, तो 6/4 कितना होगा, 3, 6/4 होगा, 2 दूनी 4, 2 टिया 6 और 3/2 कितना होता है, 1.5। नॉर्मल बात है, आप कितना बोल रहे हैं, 2, हाँ 3/2 मतलब 1.5 भी नोट, सही तो लिखे हैं, हाँ सही तो है। अब सही है, तो आप पोटेंशियल निकालना सीख गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पोटेंशियल निकालना सीख गए हैं। ओके, बहुत अच्छा बात है। अब कोई पूछेगा कि ऐसा फिजिकल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डायलेक्टिक्स। हमने अभी तक आपको न्यूमेरिकल मीनिंग सिखाया, फिजिकल मीनिंग क्या होता है किसी भी डायलेक्टिक्स का। तो फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज आपको क्या करना, 12th चैप्टर में इन्वायरमेंट है ना, उसमें एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। नाम सुने कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना का नाम तो सबको सुना होगा, कोरोना, अभी सब जगह यही वायरस है। क्या नाम सुने, कोरोना सुने कि कोरोना डिस्चार्ज पूरा सुने हैं, कोरोना तो सब कुछ सुन लिया, किया कोरोना डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं। ओके, इट इज नॉट ए बायोलॉजिकल टर्म, दोनों। अच्छा, तो कोरोना डिस्चार्ज में क्या होता है कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स में अगर हम लोग एक स्ट्रेंथ के बाद का जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो आपस में जो मॉलिक्यूल होता है नॉन कंडक्टर का वो टूट जाएगा। अब वो टूटने के बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उसमें होगा, उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वो सह सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी भी नॉन कंडक्टर का जो होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ बी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड
of EBF dielectric field of high intensity then a strength of non-conductor will break down and current is passing through the non-conductor medium. Non-conductor okay, the strength of electric field is called the dielectric strength. The strength of dielectric is called dielectric is called dielectric strength. And okay, I see the strength को cut and dielectric strength and the charge produced is called the corona discharge. And charge produced is called corona discharge. Okay. ये जो होता है हमारा जो होता है एयर का डायरेक्टिक स्ट्रेंथ कितना होता है? एनीवन? एयर का डायरेक्टिक स्ट्रेंथ कितना होता है, किसी को पता है? ठीक है, नहीं पता तो पता करके रखिएगा, बताइए कितना होता है। इसमें एक होता है पोलर डायलेक्ट्रिक्स, एक होता है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर डायलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स? पोलर तो देखो, द पोलर डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में वो क्या करेगा, सारा मॉलिक्यूल जो रैंडमली अरेंज होगा। ओके, और न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा, उसको बोलेंगे डायलेक्ट्रिक्स डायपोल। और नॉन डायलेक्ट्रिक्स ओके नहीं, उसको बोलते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक्स। और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं? कि जिसका जो कि पोलर ना हो। तो पोलर कौन सा नहीं होगा? जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो उस समय क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को ओवरलैप करता है, तो उसके वजह से नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। दोनों में आपका नेट डायपोल मोमेंट 0 ही होगा। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जो 3 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर एयर का होता है। ओके, ठीक है। ओके, गूगल सर्च किए हैं, सही बात है, बहुत अच्छा काम किया गूगल सर्च। ठीक है, तो पोलर डायलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप क्या हो रहेगा, लेकिन नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स में एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं क्या हो रहेगा। अब पोलर डायलेक्ट्रिक्स में क्या होगा कि पोलर डायलेक्ट्रिक्स में तो होगा कि एक एनायन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, सारा सारा मॉलिक्यूल जो है वो एनायन हो जाएगा। और नॉन पोलर में भी
सेम होना है कि उसमें भी जो है वो अलाइन कर लेगा नेक्स्ट में। ओके, तो दोनों में जो है एब्सेंस में 0 होता है, प्रेजेंस में होगा तो होगा। कटिया कनेक्ट कटिया कनेक्ट। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो हम इस पोर्शन को ना अच्छा से डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट डायनेटिक्स के बारे में, नॉन प्रोडक्ट डायनेटिक्स के बारे में। और एक चीज और है कि कैपेसिटेंस का मान कितना होगा। हमने जैसे पोटेंशियल का मान सीखा कि कैपेसिटेंस का मान कितना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डायनेटिक्स और इन द एब्सेंस ऑफ डायनेटिक्स। ओके, और उसके बाद हम बैटरी उटरी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे कि जब चार्ज करेंगे तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। ठीक है, ये सब टॉपिक करके रखते हैं, टाइम अभी नहीं है। तो आज का क्लास समझ में आया सबको?